अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑन पेजेस यू कोर्स। आज हमारे कोर्स की ये 4th वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला टाइटल्स एंड मेटा टैग्स के बारे में। टाइटल्स एंड मेटा टैग्स क्या होते हैं और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते, अगर आप इसको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा क्लिक्स नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना चाहिए। वीडियो को अंत तक लाज़मी लाज़मी वॉच करिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं वीडियो को, तो आप एसईओ में किंग बन सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हाउ टू यूज़ टाइटल टैग्स एंड H1 प्रॉपर्ली। व्हाट इज़ टाइटल टैग? टाइटल टैग होता क्या है? टाइटल टैग का मतलब है यानी कि एक टेक्स्ट होता है। जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, टेक्स्ट होता है जो एसईआरपीज़ में अपीयर होता है। जब हम कुछ गूगल में कुछ सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी हम कुछ सर्च करते हैं, तो वहाँ पर ब्लू-ब्लू लाइन्स आती हैं, तो इसको कहते हैं मेटा टाइटल्स। मेटा टाइटल्स भी कहते हैं, टाइटल टैग भी कहते हैं। वो पर्पस डिफाइन करता है कि हमने जो भी हमने आर्टिकल लिखा, तो उसका पर्पस क्या है, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सर्च इंजन को भी हेल्प मिलती है और यूज़र को भी हेल्प मिलती है कि ये आर्टिकल, ये कंटेंट किस बारे में है। सो इसको हमेशा आपने ऐसे लिखना है जो अट्रैक्टिव हो, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव करे। अट्रैक्टिव सीटीआर में इम्प्रूव करेगा, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी, ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे। तो इसके साथ-साथ एच-1 टैग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एच-1 टैग क्या होता है? एच-1 टैग का मतलब है, यानी कि एच-1 टैग, जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो उसकी मेन हेडिंग होती है, उसको हम कहते हैं एच-1 टैग। उसको हमने एच-1 टैग लगाया होता है, ताकि गूगल गूगल को, सर्च इंजन्स को समझ में आए कि हमारा कंटेंट किस बारे में है, उसका पर्पस क्या है, राइट? तो इसके बाद आ जाते हैं एंड मेक श्योर, जो भी आपने टाइटल लिखा, तो टाइटल की लेंथ होनी चाहिए 50 टू 60 कैरेक्टर्स। इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे, तो सर्च इंजन में वो वहाँ से कट हो जाएगा। तो 50 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर आपने टाइटल को लिखना है। उसके बाद है वेयर टू प्लेस योर मेन कीवर्ड्स, यानी कि मेन कीवर्ड्स को कहाँ-कहाँ और कैसे यूज़ करना है, वो कैसे यूज़ करना है। आज 2025 में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आज सिमेंटिकल ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट ज़्यादा रैंक होता है। बिकॉज़ सिमेंटिकली हम ऑप्टिमाइज़ अपने कंटेंट को लिखते हैं, तो वो एक कीवर्ड के बजाय वो डज़न्स ऑफ कीवर्ड्स पर रैंक करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कैसे-कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यूज़ करना है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर आपने प्राइमरी कीवर्ड को लाज़मी यूज़ करना है, मेन कीवर्ड को लाज़मी यूज़ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है एंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन के हेडिंग, H1 हेडिंग में भी हमने लाज़मी यूज़ करना है मेन कीवर्ड को। उसके साथ उसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन में 100 टू 150 कैरेक्टर्स, 100 टू 150 वर्ड्स के अंदर भी आपने यूज़ करना है। उसके अलावा इमेज के जो अल्ट टेक्स्ट होती है, उसमें भी हमने यूज़ करना है मेन कीवर्ड्स को। सो आपने कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है कि आपने मेन कीवर्ड को रिपिटेशन बार-बार आपने उसमें रिपीट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इंटेंट बेस्ड कंटेंट लिखना है, इंटेंट को समझ के लिखना है। हाउ टू राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन दैट गेट्स मोर क्लिक्स सीटीआर। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब है यानी कि ये एक वेबसाइट का प्रीव्यू होता है। वेबसाइट पे जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो जो ब्लू लाइन आती है, टाइटल, वो होता है टाइटल टैग। उसके नीचे जो होता है, वो होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ क्या होना चाहिए? मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 150 टू 160 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं, तो वो वहाँ से एरर की तरह कट हो जाएगा। 150 टू 160 कैरेक्टर्स में लिखें एंड इसको, ये भी सीटीआर इम्प्रूव करती है, लेकिन लेकिन मेक श्योर कि ये याद रखें कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, वो एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है। गूगल इसको रैंकिंग फैक्टर नहीं मानता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। अगर आपके टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे नहीं होंगे, तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा क्लिक्स नहीं आएँगे। तो इसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, मेटा टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हम एआई से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चैटजीपीटी से लिखते हैं, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आप ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं एंड टाइटल टैग के लिए आप ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाज़मी करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह।